हमारा मतलब तो ये है कि कहाँ आप इतने पढ़े लिखे और कहाँ हम सिर्फ मैट्रिक पास। आपका हमारा तो कोई जोड़ था ही नहीं। हाँ तो फिर आपका एहसान है कि आप निभा रहे हैं। यानी आपको एहसास है कि आप मेरे म्यार की नहीं थी। सिर्फ तालीम में, वरना जायदाद के तराजू में तोला जाए तो हम आपसे ज्यादा थे। अब बताइए अपनी परेशानी, कौन है वो? क्या कहना चाह रही हैं आप? जानते हैं हम आपको सरदार साहब, हर 4-5 साल बाद आपको इश्क हो जाता है। अब ये हसीना कौन है जिसने आपके दिल पे कमान डालकर आपको परेशान कर दिया? फजूल सोचने की आदत है आपकी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। राइमा, राइमा, अरे ऑफिस नहीं गए आज तुम? नहीं यार, मैं तो नहीं गया। वो तुम यहाँ अचानक कैसे, क्या बात है? राइमा से मुझे कुछ बात करनी है। तो राइमा को छोड़ो ना, मुझे बताओ क्या बात है। सामान किसका है? कौन आया है? हारिस? नहीं, कोई नहीं आया। मुझे लग रहा है कि हेलो राइमा। हेलो माहा, ठंड होगी तो जैकेट रख। राइमा, ये जैकेट लेके जाने की क्या जरूरत है? वहाँ ठंड होगी ना। राइमा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर साल भूरबन वेकेशन के लिए जाती हो। नहीं चाहिए जैकेट। नहीं जाती, लेकिन मुझे पता है। तुम भूरबन जा रहे हो? हाँ। क्यों जा रहे हो? जॉब ना करे वो? कितने दिनों के लिए जा रहे हो हारिस? बता दो, कहीं सदमे से सांस ना रुक जाए इसकी। सेमिनार है ना भूरबन में, तो 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। ओह, 1 हफ्ते के लिए? मैं समझी तुम्हारी पोस्टिंग हो गई। वो राइमा, वो महा आई है, चाय तो पिला दो। आखिर ये मेरी बचपन की सहेली है। सिर्फ महा के लिए चाय लाऊं या आप भी पियेंगे? नहीं तो हम दोनों के लिए बना दो। मैं चाह रहा हूँ कि भूरबन जाने से पहले ना महा के साथ चाय पी लूं। उफ, वाह, क्या हो गया है इसको? हर वक्त अंगारी चबाई रहती अरे है। नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी बहुत नक चढ़ी है ये। खैर, इन बातों को छोड़ो, तो मुझे बताओ, सुना है कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट वीक, पास तो हो जाओगी ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम्हारी दुआएं है ना? हारिस, 1 मिनट जरा इधर आना। हाँ हाँ, ओके, मैं बस अभी आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। हम एक काम करते हैं, राइमा को ना हैदराबाद भिजवा देते हैं तौकीर भाई के पास। उससे क्या होगा? अरे भाई, कह देंगे ना कि वो चली गई है कहीं। क्या बकवास मशवरा दिया है तुमने। वो इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, हमारी इस तरह की बातों में यकीन करेगा वो? खुदा ना ख्वास्ता कहीं और ही नुकसान ना पहुंचा दे। क्या कर लेगा? जान ले लेगा ज्यादा से ज्यादा हमारी, मार दे हमें। मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी उसे। बिल्किस, वो हारिस को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ, आप दोनों इतने गुमसुम क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है? अरे नहीं बेटा, कुछ कोई ऐसी बात नहीं। क्यों बिल्किस? अच्छा मामू, कल मुझे यूनिवर्सिटी जरूरी जाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों मामी? मेरी पढ़ाई में हर्ज हो रहा है। लाइब्रेरी में किताबें भी वापस करवानी है मुझे। मैंने कह दिया ना, जब तक हारिस वापस नहीं आता तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, बस। लेकिन क्यों मामी? मामू, आप समझाए ना मामी को। अरे बेटा, असल में तुम्हारी मम्मानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं भी यही कहता हूँ कि 2-3 दिन छुट्टी ले लो। मैं दफ्तर चला आता हूँ तो अकेली होती है बेचारी, फिर मैं छुट्टी ले लूंगा 2-4 रोज के लिए, तो तुम चलिए आना। ठीक है मामू, मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ? हाँ, नेकी और पूछ पूछ, शाबाश। अच्छा, मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है ना मामी, मैं नहीं जा रही। मैं लाती हूँ चाय। बच्ची है, जरा आराम से बात कर लिया करो, सहम जाएगी। उसे क्या पता हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं।
तो किसको नजर लगाने का इरादा है, मुझे या हसन को? दिस पिक्चर कब मिली हो तुम हसन से? वो एक फंक्शन पे, वो भी उधर आया हुआ था तो मैंने सोचा मौके का फायदा उठा लूं, उसके साथ पिक्चर खिंचवा लूं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो ये इतनी अहम खबर थोड़ी ना है कि मैं शोर मचाऊं कि मैं हसन शराजी से मिली हूँ। लेकिन तुम्हें पता है मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, मुझे भी साथ लेके जाती। अच्छा बीरा, आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होगा ना कि वो नेक्स्ट टाइम किसी फंक्शन पे आ रहा है, आई विल टेक यू विद मी। कभी कभी इंसान का मर जाने को जी चाहता है तो ऐसे ही हालात होते होंगे जैसे आज मेरे। यूं ही दिल को चोट लगती होगी और जमीन पैरों तले खिसक जाती होगी। ये जिंदगी का कितना बड़ा अलमिया है कि किसी को चाहना आसान है मगर पाना किस कदर मुश्किल। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही सोचा कि आंटी से गपशप कर लूं। वो सो रही हैं। सो रही है इस वक्त? हाँ, तो सोने के लिए कोई वक्त तो नहीं होता ना, अभी सो रही हैं वो। कोई खबर है? कोई खबर नहीं है यार। घर में अनवर भाई की सांस आई हुई है और तुम यहाँ आ गई, तो फिर क्या करूं? उन्हें वहां बैठ के कंपनी दूं? इंतहाई फजूल खातून लगती है मुझे वो तुम्हारी रिश्तेदार हैं। हाँ भाई, जो भी हो, फजूल लगती हैं तो लगती हैं। ऐसे क्यों लगती हैं? देखो ना राइमा, हर वक्त अम्मी को उकसाती रहती हैं। वहां का रिश्ता कर दो, वहां की शादी कर दो, वहां की शादी, वहां की शादी। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है? हारिस कब तक आएगा? मुझे नहीं पता। तो पता नहीं है? तुम्हें फोन नहीं करता वो? करता है लेकिन इसे मामी को बताता है। और आंटी तो अभी सो रही हैं। हाँ, लेकिन हारिस के बारे में जानना इतना जरूरी है तो जाके जगा दो उन्हें। नहीं नहीं, अब इतना भी जरूरी नहीं है। चलो, आंटी उठ जाए तो उन्हें मेरा सलाम कह देना। जरूर कहूंगी। सही है, तो चलती हूँ फिर मैं। ठीक है। ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? मतलब धरने पे धरना, धरने पे धरना। कभी आपकी पार्टी धरना देती है तो कभी कोई और पार्टी। मतलब आप मुझे ये बताइए कि इसका फ्यूचर क्या है? एंड ऑफ द डे क्या होगा? देखें जी, जमहूरियत में हर इंसान को आज़ादी हासिल होती है। धरने, एहतजाज, हड़तालें जमहूरियत का हुस्न है। और आप क्या समझती हैं, ये धरने हम जो अपने ज़ाती मफाद के लिए दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं। इन्हें गुर्बत से निकालने के लिए धरने दे रहे हैं। और जब तक हमारी कौम तरक्की नहीं कर जाती, इनका मुस्तकबिल नहीं समझ जाता, हम धरने देते रहेंगे। सरदार साहब, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज फैसिनेट करती है? आपका खूबसूरत चेहरा। मजाक मत कीजिए। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ और आपको मजाक लग रहा है ये। सच्ची बात तो ये है कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन सरदार साहब, आपके और मेरे बीच एज के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लोग बातें बनाएंगे। लोगों की परवाह नहीं करता सैफुर रहमान। और वैसे भी मेरी दौलत की हड्डी हर भौंकने वाले कुत्ते का मुंह बंद करने की ताकत रखती है। अपना बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना?
हेलो, क्यों फोन किया है? आप सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे तो हमने सोचा कि पूछ लें आपसे। नाश्ता कर लिया आपने? कर लिया है नाश्ता। कुछ और पूछना है? नहीं, बस यही पूछना था। आप ऑफिस है? For God's sake फरखंदा, इंटेरोगेशन ना किया करें मेरी। हम आपकी बीवी हैं। तो बीवी है ना, बीवी बन के रहें, चौकीदार ना बने कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर चीज पे नजर रखें यार। हर इंसान का अपना मुकाम और अपना नाम होता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल करते हैं और कुछ लोग पैदाइशी नाम पर होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में शुमार होता है सरदार सैफुर रहमान का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे फ्यूडल लॉर्ड हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं। और वक्त के तकाजे के मुताबिक ये सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, ज़बरदस्त शख्सियत हैं। मामी, हारिस की वजह से परेशान है ना। आप फिक्र मत करें, वो जल्द वापस आ जाएगा। ठीक कह रही हो। मैं बहुत दिनों तक उससे दूर रही नहीं ना कभी, तो शायद इसीलिए। वो कौन सा मुल्क से बाहर गया हुआ है, मुल्क में ही तो है। हाँ, वो हालात अच्छे नहीं है ना, इसलिए परेशान हो रही। तो आप दुआ करें। और वैसे भी कराची के हालात कब ठीक रहते हैं। अब मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ, आपको खाना खाना है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को। आप खाएंगे तो दिल चाहेगा ना। अच्छा, मैं काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मिल्क शेक बना के लाती हूँ। ठीक है, एक मिनट। बेटा, आप लोग तैयार नहीं हुए? नहीं तैयार है। किसका फोन आ गया इस वक्त? रहने दे, मत अटेंड करें। आपके बाबा का भी हो सकता। ये किसका नंबर है? अस्सलाम वालेकुम। जफार भाई। जी जी जी, आप आ रहे? अच्छा, भाभी भी आ रही हैं? हाँ हाँ, हम तो घर पे ही हैं। ठीक है भाई, हम इंतजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहा था ना मत अटेंड करें कॉल। अब फजूल में इतना तैयार करवाया मुझे। बेटा, अब कोई हमें फोन करके बता रहा है कि हम घर आ रहे हैं तो उनको मना तो नहीं कर सकते ना, बुरा लगता है। तो मतलब प्लान कैंसिल? क्यों कैंसिल? आप दोनों जाइए। अम्मी जान, आपके बगैर। अब आप दोनों बच्चे तो नहीं हैं, जाइए आप दोनों और एंजॉय कीजिए। हाँ, लेकिन हम अकेले। ये हमारा हुक्म है, आप आज जाएंगे डिनर पे अबीरा को लेके। और वैसे भी हमारा घर पे रहना बहुत जरूरी है। चलिए जाइए। अम्मी जान, अब आप सवाल जवाब भी करते रहेंगे, चलेंगे भी। खुदा हाफिज। शहनाज, ये हमारे बेडरूम में रख दीजिए। हम क्या बच्चों के साथ डिनर पे जाते हैं। क्या कहोगे? Wherever you want.
मॉल चले? क्यों? ऐसे ही कुछ ले लेना वहाँ से। नो थैंक्स। अच्छा, मैंने तो सुना है कि लड़कियों को बहुत शौक होता है शॉपिंग का। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन लोगों से सुन कर ये जरूर पता है कि उन्हें शौक होता है। एनीवे, मुझे कुछ नहीं लेना। पहली बहुत बोर हो चुकी हूँ, मजीद नहीं होना चाहती। अच्छा, ये गाना सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे सर में दर्द है। रियली? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है तबीयत, मूड नहीं ठीक। अच्छा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, दिस इज व्हाट यू थिंक। लेकिन सच ये, मैं तुम्हारी कंपनी बिल्कुल एंजॉय नहीं करती। अबीरा, तुम शायद भूल रही हो कि हमने सारी जिंदगी साथ गुजारी। इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मैं सिंसियर हूँ, तुमसे मंगनी किया, शादी भी करूंगा। ऐसा या तो तुम्हें लगता है या मेरे पेरेंट्स को, मुझे नहीं। तुम्हारे साथ एक बोरिंग लाइफ कभी भी नहीं गुजारना चाहती मैं। प्लीज मुझे जल्दी घर पहुंचाओगे? श्योर। कैसा रहा आपका डिनर बेटा? अबीरा? मामा, आइंदा मैं साथ के साथ कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। क्यों? कुछ कहा है उन्होंने? इसकी इतनी जुर्रत मुझे कुछ कहे। तिहाई बोरिंग शख्स है, और आपको भी वही मिला था मेरे लिए। बेटा, साथ एक नेक लड़के हैं। नेक? नहीं चाहिए ऐसा नेकूकार जो मुझसे भी बात करते हुए शर्माता हो। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो उसकी शराफत की दलील है। ओह, व्हाटएवर। लेकिन आइंदा आपने मुझे मजबूर किया कि मैं साथ के साथ बाहर जाऊं, तो आई स्वेयर बाबा से मैं कह दूंगी मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। पछताएंगी आप? आई डोंट केयर। इधर आइए, बैठिए मेरे साथ। देखिए बेटा, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपकी और साद की मम्मी बचपन में तय कर दी गई थी। साद इस घर के बेटे हैं। इस तरह शादी होकर आपको हमसे दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप हमारे साथ ही रहेंगी, और घर की जायदाद भी। मतलब मैं सिर्फ जायदाद के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं आपकी तरह? ये मुमकिन नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम बात करेंगे साथ से। क्यों? जब साथ का दिल नहीं चाहता है मेरे साथ कहीं बाहर जाने को, क्यों जबरदस्ती करती है? बेटा, आपका रवैया भी तो ठीक नहीं रहता ना। गेस्ट आए थे आपके? हाँ, आए थे। अच्छा, अब आप ना गुस्सा करना छोड़ दीजिए। आपको पता है ना, ज्यादा गुस्सा करने वाले जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े शख्स के साथ बंदा बूढ़ा हो जाता है। वीरा, मैं क्या करूं? मैं तो कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूं, मगर ये दिल जो है ना, मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? कैसे रायमा के तस्वर से खुद को बचाऊं? मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूं, मगर रायमा की मोहब्बत मुझे पाबंद कर देती है। वो मोहब्बत जो मैं कभी नहीं पा सकता। हेलो अबीरा, खैरियत? खैरियत है। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। ऑफ किया हुआ था फोन मैंने। क्यों? साथ के साथ डिनर पे गई थी। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम खुश हो तो मैं भी खुश होंगी ना। मैंने कब कहा कि मैं खुश हूँ? ना खुशी की वजह? सो बोरिंग। डिनर पे लेके गया मुझे और छेड़ा।
बकवास बंद करो। तो फिर सारा टाइम पता नहीं सेल फोन पे टेक्स्ट करता रहा। अजीब। किसको? आई डोंट नो किसको। तो तुम उससे फोन लेकर चेक कर लेती ना। जी नहीं यार, दिस इज एक्सट्रीमली रूड एंड वेरी इंसल्टिंग। इंसल्ट तो है कि तुम उसके सामने बैठी हुई हो, वो कहीं और मसरूफ है। कोई बात तो की होगी उसने। क्या मैं झूठ बोलूंगी? नहीं, मुझे बस यकीन नहीं आ रहा। खैर तुम परेशान मत हो, आखिर तुम्हारे पास ही आना है उसे। नहीं सारा, ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी जिससे मेरी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। अबीरा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा कभी भी, मैं शादी से इनकार कर दूंगी। अरे जल्दबाजी मत करो। तो फिर क्या करूं? तुम ड्रामा देखो, हसन शराजी का ड्रामा। वेरी फनी। बाय। आप रास्ते से हटा रही हैं मुझे। आप दरमियान में जो आ गए। वैसे हमारा रास्ता एक भी हो सकता है। नहीं, आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। क्या सोच रहे हैं? क्या मतलब? अब सोच भी नहीं सकता कुछ में। क्या हो गया? ऐसी सर पे सवार रहती हो, अब क्या सोचो में भी दखल दोगी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आप इस लहजे में क्यों बोल रहे हैं? रात की तबीयत कैसी है? बेहतर है अभी। हॉस्टल कब जाना है उसने? वो तो आज भी जाने का कह रहे थे, लेकिन हमने रोक लिया। क्यों? आप अच्छी तरह से जानती हैं उसका फाइनल ईयर है। एक हफ्ता आपने जाया कर दिया। इतना लाड प्यार अच्छा नहीं। आपको तो मालूम है कितना बुखार था उन्हें। जवान लड़का है, बुखार क्या कहता है जवानों को? सुबह हॉस्टल वापस भेजे उसे। जी अच्छा। अपने वहम के चक्कर में ना उसका फ्यूचर दाव पे मत लगाओ। हमें कोई वहम नहीं है। बहरहाल हम कल भेज देंगे उन्हें। ये सरदार साहब को क्या हुआ है? इतने चिड़चिड़े पहले तो नहीं थे। कोई बात जरूर है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। जी हाँ, तो हॉस्टल चले जाओ। स्टडीज में काफी लॉस हो रहा है। ससुर जान, मैं तो जाना चाह रहा था लेकिन अम्मी जान ने रोक लिया। अरे उसको छोड़ो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देखो, और अच्छा है माँ हो या बीवी, उसकी उतनी बात सुनो जो तुम्हारे मुफाद में बेहतर हो। कामयाब वो इंसान होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आप इन्हें भी खुदगर्जी सिखा रहे हैं? खुदगर्जी कैसी? मैं तो कामयाब होने का तरीका बता रहा। चाहे इसके लिए किसी को रोना ही क्यों ना पड़े। क्या हर्ज है अगर जरूरत पड़ जाए तो। समझे? हॉस्टल जाओ, शाम में बात करते हैं। बेटा, अगर आपने अपना दिल पत्थर की तरह सख्त कर लिया ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, तो खुद उनकी बातें सुन के हैरान होता हूं। अभी तो बहुत सारी हैरानियां देखना बाकी हैं आपके लिए। मैं अपनी पैकिंग कर लूं। ठीक है। आप अपने चचा जान को जानते ही कितना है बेटा।
Let's go get some dessert. Yes, please. I'm starving. चलो चलते हैं, भूख लगी है वैसे भी बहुत. Man, I was so tired. Yeah, thank you. वापसी पे तो मेरी तरफ चल रही हो. हाँ, चलो. Yeah. Thanks. Hey Zara, how are you? Hi, Hassan. I'm good. This is my friend Abira Saifur Rahman और ये मेरा cousin है, famous actor भी है, हसन शराजी. Hi. Hi. Cousin. तुमने बताया नहीं ये तुम्हारे cousin है? मैं तुम्हें surprise देना चाहती थी. Nice to meet you. Same here. हसन, अबीरा तुम्हारी नंबर 1 फैन है. तुम उसके फेवरेट हीरो. जय नसीब. लेकिन लगता है आप मुझे इस तरह अचानक देख के घबरा गई हैं. नहीं तो. हसन मगरूर ही अच्छा लगता. ज़ारा बहुत तारीफ करती है आपकी. अच्छा, लेकिन ज़ारा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया, ना ये बताया कि आप इसके कज़न हैं. ज़ारा, तुमने कभी बताया नहीं? तुम ही तो कहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं कि तुम मेरे कज़न हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता. हाँ, लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों से मुतारिफ होने को जी चाहता. ज़ारा, तुम अपने कज़न के साथ एंजॉय करो. आई हैव टू गो. मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ना? नहीं. आई एम श्योर योर कज़न कैन ड्रॉप यू होम. एंजॉय योर डिजर्ट. बाय. तुम्हें क्या जरूरत थी इस वक्त एंट्री मारने की? मैंने देखा तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ी हो, बस खिंचा चला आया. और तुमने अबीरा से झूठ क्यों बोला कि मैं इसकी तारीफ करती रहती हूँ, उसका जिक्र करती रहती हूँ? कोई हर्ज नहीं है. आओ, मैं आइसक्रीम पे कर. नहीं, अब तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो. तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त नाराज होकर चली गई है. और फिर तुम्हारी फ्रेंड है तो वो तुमसे कभी नाराज. ट्रस्ट मी. आओ बैठ के खा लो, तुम्हारी आइसक्रीम पे कर रही है. हेलो. हाय मेरी जान, कैसी हो? ये किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? पता है ये यहाँ के मंजरों और फिजाओं का असर है. बहुत जल्दी असर नहीं हो गया? जी, मैं बहुत जल्द असर कबूल कर लेता हूँ हर बात का, इसलिए जरा ख्याल से. ओके? अच्छा ये बताओ, मेरी याद आ रही है? नहीं, इतनी फुर्सत नहीं मिली. और तुम्हें गए हुए कितने दिन हुए अभी? अच्छा, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही है. महा याद कर रही होगी और तुम भी उसी को याद करो. इतने दिन से फोन नहीं किया तो अब करने की क्या जरूरत थी? कोई तुम्हारे इंतजार में या मरा नहीं जाना है. अच्छा, हेलो. क्या तकलीफ है? अबीरा, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था. क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे कॉल करोगी, इसलिए. कुछ और सुनना है? यार, आई एम सॉरी. सॉरी फॉर व्हाट? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मेरे यकीन करो. ज़ारा, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? पागल बनाया मुझे. ऊपर से हसन के सामने बोल रही हो कि मैं उसकी फैन हूँ. तो वो तो तुम हो. होंगी उसकी फैन, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरा इंट्रोडक्शन कराया उसके सामने, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी. लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ ज़ारा, जो तुमने मेरा इस तरह से इंट्रोडक्शन करा दिया. आई एम अबीरा सैफुर रहमान. वो क्या है? हसन शराजी क्या है? एक छोटा सा एक्टर, स्टार, मामूली सा. 5 साल में किधर चला जाएगा किसी को पता ही नहीं होगा. लेकिन मैं, यार अबीरा, आई स्वेयर मेरा मकसद तुम्हें सरप्राइज देने का था. क्यों? मुझे लगा कि तुम हसन को देख के खुश हो जाओगी. अच्छा यार, आई एम सॉरी. मैं सॉरी तो कर रही हूँ ना. तुम्हारे सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा अब. तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? कोई जरूरत नहीं है. सरप्राइज देना.
तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? मामी की तबीयत खराब थी। तुम जा रही हो? हाँ, अभी असाइनमेंट सबमिट किया है और रोल नंबर भी ले आई हूँ। अच्छा, अब कब जाओगी? अब क्या करूँगी जाके? अब तो सीधा पेपर्स होंगे तभी जाऊँगी। ठीक है, तुम कहोगी तो आ जाऊँगी। नहीं, तुम परेशान होगी, मेरा कुछ पता नहीं है मैं कब जाऊँ। कैसी परेशानी? नहीं, मैं टाइम निकाल के खुद चली जाऊँगी। तुम पेपर्स की तैयारी करो, फिर तुमसे बात होगी। सहर, यू डोंट अंडरस्टैंड। इसने मुझे एम्बैरस किया, मुझे अबीरा सैफुर रहमान को झूठा बनाया। अब बताओ कि ये दोस्त कहलाने के लायक है? देखो, गलती है ज़ारा की, मगर अब छोड़ो, लीव इट। अबीरा, मेरा यकीन करो, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें सरप्राइज करने को था। अच्छा सही है, लेकिन तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना तो आई एम लिटरली गोइंग टू किल यू। ग्रेट, लेट्स गो आउट एंड सेलिब्रेट। एक से तुम्हें हर बात पे ट्रीट चाहिए होती है। ये मौका मैंने सरंजाम दी है तो ट्रीट तो बनती है। ओके। वैसे एक्चुअली बनती है। मैं फिर मामा को बता के आती हूँ। गो हरी अप। वैसे आपने बताया ही नहीं, अचानक ही दुबई जाने का प्लान बना लिया। बस कुछ चीजें अचानक ही हो जाती हैं। किसके साथ जा रहे हैं? दोस्तों के साथ। ऐसे क्या देख रही हैं? आपको देख के जीते हैं हम सैफुर रहमान। बस ये बात कभी मत भूलिएगा। उम्र नहीं है ये इन बातों की। इज़हारे मोहब्बत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, और दुनिया में भी बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। वापस कब तक आ जाएंगे? जाएंगे तो आप ही जाएंगे। बहुत खुश लग रहे हैं आप। कमाल करती हैं आप। जब हम खुश होते हैं तो आप परेशान हो जाती हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो बार बार पूछती रहती हैं कि बात क्या। अजीब औरत है आप। हम वो औरत हैं जिसने हमेशा आपकी खुशी को अहमियत दी है। बड़ा एहसान है आपका। आपकी इन बातों में हम भूल जाएंगे कि वो डॉलर मेरे बैग में रख दीजिए, मुझे लेके जाना। जाइए। जी जरूर। आप वैसे ही कहते तब भी हम यहाँ से चले जाते।